अधर्म करी गायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। हिंदू तुरक प्रमाण, तुरक मुसलमान को कहते हैं, हिंदू तुरक प्रमाण रमेनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबई के हित की वासी। आरूढ़ दशा है जगत पर, मुख देखी नाहि बनी, कबीर कहानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। ये कभी जाति पाति का उसका भी हमेशा खंडन नहीं करते थे कबीरदास जी, और मुख देखी बात ये कभी नहीं करते थे, क्या किसी को बुरा लगता। ये कहते हैं श्री कबीरदास ने भक्तिहीन सरदर्शन एवं वर्णाश्रम धर्म को मान्यता नहीं, वर्णाश्रम धर्म को मान्यता नहीं। वे भक्ति से विरुद्ध धर्म को अधर्म ही कहते थे। जो भी धर्म का कार्य है अगर वो भक्ति से विरुद्ध है तो वो उसे नहीं मानते थे। उन्होंने बिना भजन के योग यज्ञ व्रत और दान आदि को व्यर्थ सिद्ध किया। बिना भजन के ये सब चीज़ें बेकार व्यर्थ है सब। उन्होंने अपने बीजक रमेनी शब्दी और साखियों में किसी मत विशेष का पक्षपात ना करके सभी के कल्याण के लिए उपदेश दिया। और हिंदू मुसलमान सभी के लिए उनके वाक्य प्रमाण है। वे ज्ञान एवं पराभक्ति की आनंदमयी अवस्था में सर्वदा स्थित रहते हैं। श्री कबीरदास जी ने किसी के प्रभाव में आकर मुँह देखी बात कभी नहीं की। वे जगत के प्रपंचों से सर्वदा दूर गए। जैसे उन्होंने हिंदुओं को कह दिया कि पत्थर पूजे, हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़ है, उससे तो चाकू बगी के उसकी खाए संसार। मुसलमानों को भी बोल दिया कि क्या कैसे वो बांध दे, मुंडा बांध दे, ऊपर चढ़ के तुम जो बांग देते हो अल्लाह अकबर क्या बहरा है क्या खुदा? कैसे बोल अजान ये पूरी वो है, वो अजान है, वो पूरी साखी है वो। अब श्री कबीरदास ने भक्तिहीन संत कबीरदास जी का जीवन चरित्र सुनो। उच्च श्रेणी के भक्तों में कबीर जी का नाम बहुत आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार की किंवदंतियाँ हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ। कहते हैं कि जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से ये काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के घर से उत्पन्न हुए, गर्भ से उत्पन्न हुए। विधवा के लज्जा के मारे बाद में हुए लज्जा के मारे वह नवजात शिशु को लहराता के लहर तारा के ताल के पास फेंका। अब नीरू नाम का एक जुलाहा उस बालक को अपने घर उठाया, हुआ ब्राह्मणी के घर से और वो भी विधवा के घर। अब उसी ने उस बालक को पाला पोसा, फिर उसने उसको पाला पोसा। यही बालक कबीर कह रहा है। कुछ कबीरपंथी महानुभावों की मान्यता है कि कबीर का आविर्भाव काशी के लहर तारा तालाब में कमल के एक अति मनोहर पुष्प के ऊपर बालक रूप में प्रकट हुआ, जैसे भगवान कमल से। अब एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है, कई तरह से बता रही हूँ ना, एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि किसी महान योगी के औरस और प्रतीची नामक देवांगना के गर्भ से भक्तराज प्रहलाद ही कबीर के रूप में सम्मत 1455 ज्येष्ठ शुक्ल 15 को प्रकट हुए। अब प्रतीची ने उन्हें कमल के पत्ते पर रखकर लहर तारा तालाब में डाल दिया। किसी संत की उससे हाँ देवांगना के द्वारा। हाँ, और नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति जब तक आकर उस बालक को नहीं ले गए तब तक प्रतीची उनकी रक्षा करती थी, तब तक वो जल में ही उनकी रक्षा करती थी पत्ते पे। कुछ लोगों का ये भी कथन है कि कबीर जन्म से ही मुसलमान थे और सियाने होने पर स्वामी रामानंद के प्रभाव में आकर उन्होंने हिंदू धर्म की बातें जानी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ी पर जा पड़े। वहीं से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे, रोजाना रामानंद जी उतरते थे। अब रामानंद जी का पैर जो है कबीर के ऊपर पड़ गया, अंधेरा था और पैर पड़ गया। रामानंद जी चट राम राम बोले, रामानंद जी जो है इसको राम राम बोले, ठोकर लगते ही जुलाहे के घर में रहता था, इस देश को दीक्षा देने का अधिकार नहीं होता पंडितों ने, तब ये जाके लेते। अब बोल उठे राम राम बोले तो कबीर ने इसे ही श्री गुरु मुख से प्राप्त दीक्षा मंत्र मान लिया। वैसे उनको कोई दीक्षा नहीं दे रहा था तो इन्होंने आज ये नाम पकड़ लिया, क्यों ठोकर लगते उन्होंने राम राम बोला। उन्होंने भी सोचा होगा कि मैं ऐसा काम करूं ताकि किसी संत के ठोकर लगे और उनके मुख से जो निकलेगा वही मेरा नाम। और स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु कहने लगे। स्वयं कबीर के शब्द हैं कि हम काशी में प्रकट भये हैं रामानंद चेताए, कि हम काशी में प्रकट हुए हैं लेकिन हमें चेताया किसने? रामानंद। हाँ, अब मुसलमान कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख फकीर के से दीक्षा ली। वो कहते हैं उन्होंने फकीर से दीक्षा ली, परंतु कबीर ने शेख फकीर का नाम उतने आदर से कभी नहीं लिया जितना स्वामी रामानंद का लिया।
इसके सिवा कबीर ने पीर पीताम्बर का नाम भी विशेष आदर से लिया है। उनका नाम तो लिया है आदर से, लेकिन उतना नहीं दिया जितना रामानंद का दिया है। इन बातों से यही सिद्ध होता है कि कबीर जी ने हिंदू मुसलमान भेदभाव मिटाकर हिंदू भक्तों तथा मुस्लिम फकीरों का सत्संग किया। दोनों तरह से सत्संग करते हैं, दोनों को मिला के रखा। हाँ, और उनसे जो कुछ भी तत्व प्राप्त हुआ उसे हृदय उन्होंने किया। अब जनश्रुति के अनुसार कबीर के एक पुत्र और एक पुत्री, जैसे लोग कहते हैं। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। इनकी स्त्री का नाम लोई था। लोई बतलाया जाता है। इस छोटे से परिवार के पालन के लिए कबीर को अपने करगे पर कठिन परिश्रम करना पड़ता है। धुलाई का काम करते, पुनाई का काम करगा बोलते हैं। घर में साधु संतों का जमघट रहता ही था, इसलिए कभी कभी इन्हें ठाके मस्ती का मजा भी मिला करता था। जब बैठ गए सत्संग में तो खाने पीने का भी कुछ नहीं प्रबंध हो पाया, काम नहीं करा तो पैसे नहीं आए। अब कबीर पढ़े लिखे तो थे नहीं, स्वयं उन्हीं के शब्द हैं। कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं। कबीर जी कहते हैं कि मैंने ना कभी स्याही छुई है ना कभी कागज छुआ है, कलम गई नहीं हाथ, और मैंने कभी कलम हाथ में नहीं किया, यानी कि मैं अनपढ़ हूँ। उन्होंने अपने आप से कहा। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं, रमेनी, सबद और साखी। 3 तरह से गाई जाती है। 3 तरह से गाई जाती है इनकी कविता, रमेनी और सबद और साखी। भाषा जो है खिचड़ी है, मिक्सअप भाषा। पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रज भाषा आदि कई बोलियों का पंचमेल है। और श्री कबीरदास जी सिद्ध संत थे। इनके चमत्कारों के अनेक प्रसंग आज भी जन सामान्य में प्रचलित हैं, परंतु इनका उद्देश्य सिद्धि का चमत्कार प्रदर्शन नहीं था, अपितु संत भगवंत की महिमा का ख्यापन और भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करना। ये नहीं कि भाई चमत्कार आ गए तो एक ही जगह बैठ के चमत्कार दिखाते रहो, नहीं। ये अपना उसको अलग रखते थे चमत्कार और भक्ति भाव फैलाने के लिए प्रसार करते रहते थे। कहते कि एक बार प्रयाग में कुंभ के अवसर पर श्री कबीरदास जी भी वहाँ गए थे तथा तत्कालीन यवन सुल्तान भी मुसलमान फकीर शेख तकी को लेकर गया हुआ था, जिसका नाम लेते हैं उनका उनके यहाँ पैदा हुआ। एक दिन वह श्री त्रिवेणी जी के किनारे खड़ा था। श्री कबीरदास जी भी स्नान करने के लिए वहाँ आए थे। उसी समय एक मृत बालक का शव बहता हुआ चला आ रहा था और शेख तकी ने सुल्तान को धिक्कार कर कहा कि हुजूर देखिए कैसा सुंदर बालक है, दुनिया से चल बसा है। सुल्तान ने श्री कबीरदास जी की ओर संकेत करते हुए शेख तकी से कहा, ये साहब से मिले हैं, चाहे तो जिंदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये साहब से मिले हुए हैं, चाहे तो जिंदा कर सकते हैं। हाँ, तो श्री कबीरदास जी की ओर संकेत करते हुए ये सबको जिंदा कर सकते हैं। तो कबीरदास जी को लगा कि ये सुल्तान अपनी सल्तनत के नशे में मेरी भक्ति, प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास को चुनौती दे रहा है, और एक मुसलमान फकीर के सन्मुख मेरी हंसी उड़ा रहा है। मुसलमान के सामने, हाँ, कबीर जी सोच रहे कि मुसलमान के सामने मेरी हंसी उड़ा रहा है। अतः उन्होंने उसको पुकार कर कहा, ये बालक तू कहाँ है, कहाँ जा रहा है, आ मेरे पास। बस इतना कहते हुए बालक जीवित हो गया और लौटकर कबीरदास जी के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। अब इस अद्भुत चमत्कार को देखकर बरबसी सुल्तान के मुख से निकल पड़ा, कमाल है, कमाल। अब इस पर श्री कबीरदास जी ने उस बालक का नाम ही कमाल रख दिया। वो बालक उनको ऐसे मिला और उसे अपना पुत्र बना लिया। इसी प्रकार की कथा कमाली के विषय में भी है। हाँ, वह एक राजकन्या थी। छोटी अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। राजा ने अपने कुल की प्रथा के अनुसार उसे पृथ्वी में समाधि दे दी। फिर उसे पता चला कि कबीरदास जी परम सिद्ध संत हैं और वे मरे हुए को जिंदा भी कर देने में समर्थ हैं। तब तक कमाल के जीवित हो जाने की घटना सर्वविदित हो चुकी, सब जगह फैल गई थी कि उसने कमाल को जिंदा करा। अतः राजा ने श्री कबीरदास जी को बुलवाया। राजा की प्रार्थना पर श्री कबीरदास जी ने यह कहकर पुकारा कि बेटी तुम्हारे पिता बुला रहे हैं। उन्होंने सोचा कर मैं बोलूँगा तो इधर मेरे पास आ जाएगी, जीवित होकर चली जा उनके पास, परंतु वह नहीं जीवित हुई, पिता के पास जाने के नाम से जीवित नहीं। तब कबीर जी ने पुनः कहा कि अच्छा बेटी तुम्हारे पिता कबीर बुला रहे हैं, जीवित होकर चलिए। अब इतना कहते हुए समाधि से जीवित निकलकर बाहर चले। अब राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए, वे प्रेम पूर्वक उसे गोद में लेकर घर ले जाने लगे। तब उस राजकन्या ने कहा कि मैं जिस पिता के नाम पर जीवित हुई हूँ उन्हीं के साथ हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं। राजा रानी ने भी उसे श्री कबीरदास जी के चरणों में डाल दिया। अब इनके संबंध में इसी प्रकार की एक और कथा प्रसिद्ध है। एक बार बलख बुखारा के बादशाह का पुत्र मर गया। उसे किसी से ज्ञात हुआ कि भारत में अनेक बड़े बड़े सिद्ध फकीर हैं, क्योंकि हमारा तो भारत देश इसी का संतों का फकीरों का है, जो मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर देते हैं।
अतः उसने अपने पुत्र को जीवित करने के लिए अपने वजीर को किसी संत को लाने के लिए भारत भेज दिया कि जाओ और वहाँ से कोई संत लेके आओ तो इसे जिंदा करिए। वह समय भक्ति काल का था। ऐसे अनेक सिद्ध संत थे उस समय, भक्ति अच्छी जोरों पे थी, जो मुर्दे को जिंदा करने में सक्षम थे। बहुत सारे संत थे कबीर कलाम, मुस्लिम राष्ट्र में जाने को कोई तैयार नहीं था। जो दूसरे संत थे हिंदू, वो जाने को तैयार नहीं मुस्लिम राष्ट्र में। अंत में वजीर श्री कबीरदास जी के पास आया और उससे प्रार्थना की। कबीरदास जी तैयार हो गए। वजीर इन्हें बड़े आदर के साथ बलख बुखारा ले गया। वहाँ भी इनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और इन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहाँ शहजादे का सब रखा हुआ था। बादशाह, वजीर और दरबार के दूसरे बड़े ओहदेदार भी वहाँ हाजिर थे। अब कबीरदास जी ने शहजादे के सबको संबोधित करते हुए कहा, उठ बादशाह के हुक्म से, परंतु वह सब वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। अब कबीरदास जी ने फिर कहा, उठ खुदा के हुक्म से, फिर भी वह सब नहीं उठा। तो कबीर जी ने कहा, उठ मेरे हुक्म से। उनका इतना कहते हुए बालक तुरंत जीवित होकर उठ गए। इस प्रकार श्री कबीरदास जी ने अनेक अद्भुत कर्म किए जो उनके जैसे सिद्ध संत द्वारा ही संभव हो सके। बुढ़ापे में कबीर के लिए काशी में रहना लोगों ने दूभर कर दिया। यश और कीर्ति की उन पर वृष्टि सी होने लगी। और काशी है पूरा ब्राह्मणत्व का, हाँ, पट्टों का देश राज्य। तो कैसे टिकने देश? कबीर इससे तंग आकर मगर, उनका गांव था मगर, वहाँ चले आए। 119 वर्ष की अवस्था में मगर में ही उन्होंने शरीर छोड़ा। 119 वर्ष की मगहर, हाँ। और संत शिरोमणि कबीर का नाम मगध नहीं, मगहर जो तुलसीदास जी गए ना, वो वहाँ पर शिरोमणि का नाम उनकी सरलता और साधुता के लिए संसार में सदा अमर रहेगा। उनकी कुछ साखियों की वाणी यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसा कोई ना मिला सतनाम का मीत, तन मन सौंपे निरग जो सुन बधिक का रीत। ये ऐसा कोई ना मिला संत नाम का मीत, सतनाम का मीत, कि तन मन सौंपे मिरग को सुन बधिक का गीत। मिरग जैसे अपने तन मन को सौंप दे बधिक के गीत सुन के, ऐसा कोई सत का नाम का भी तो कोई गीत नहीं मिला। सुख के साथी सुख के माथे सिर पर है, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी जो दुखी जो पल पल नाम जताए। कहते हैं कि ऐसे सुख के माथे पे सिर पर है जो हृदय से हमेशा सुख ऐसे सुख को भगवान का नाम है, ऐसे दुख की भला जिसमें परमात्मा का नाम मुझे याद है। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर हो। देखो तन मन और वचन सब चीज होना चाहिए। कह कबीर इस पलक को कल्प न पावत, माली आवत देख के कलियां करें पुकारी, हाँ फूली फूली चुन लिए काली हमारी बार। सोओ तो सपने मिले, सोओ तो सपने में मिले, जागो तो मनि माए, जागो तो मन में, और लोचन राता सुधी हरी विचरुत कब होना। हाँ रात में दिन में कभी हंस हंस कंत ने पाया, जिन पाया तिन रोए, हाँसी खेले पीऊ मिले तो कौन दुहागिनी होए। और हंस हंस कंत ने पाया, जिन पाया, अब इनके देखो सारी भाषा मिली हुई है ना, ये पंजाबी में थोड़ा सा। जिन पाया तिन रोए, जिसको भगवान रोता है। हाँसी खेले पीऊ मिले, हाँ दो है, हाँसी खेले पीऊ मिले तो कौन दुहागिन हो। हाँ अब चूड़ी पटको पलंग से चोली लाओ आगी, चूड़ी पटको पलंग से चोली लाओ आग, जा कारण ये तन धरा, हाँ जा कारण ये तन धरा, ना सूती गल राज, ना सूती गल लाज, जिस कारण से ये तन धरा है वो हमने किया। अब सब रग तात रबाब तन बिरह बजावे नित्य, और न कोई सुन सके के साईं के चित्त। कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रम रहा और अमल क्या खाए। भगवान उन्होंने इस तरह से साखियाँ लिखी हैं। अब इनका है कबीरदास जी के संबंधित कुछ घटना इस प्रकार है कि श्री रामानंद जी का शिष्य बनने की घटना ये बताएंगे। श्री कबीरदास जी की बुद्धि अत्यंत गंभीर थी और उनका हृदय प्रेम भक्ति से सरलता परिपूर्ण एवं अति सरस था। उन्होंने भक्ति भाव को अपनाकर जाति पाति में विवाद समझकर उसे बिल्कुल त्याग दिया। इसी समय पर एक दिन आकाशवाणी हुई कि अपने शरीर में तिलक रमाओ, आचार्य श्री रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ, अब गले में तुलसी माला धारण करो। ये आकाशवाणी हुई। यह सुनकर कबीरदास जी ने कहा कि मैं उनसे मंत्र दीक्षा कैसे लूँगा, वे मुझे मलेच्छ मानकर मेरा मुख भी नहीं देखना चाहेंगे।
पुनः आकाशवाणी ने कहा वे गंगा स्नान करने जाते हैं, ये उनको रास्ता भगवान ने बताया। उस समय मार्ग में अपने को उनके चरणों में डाल देना। नित्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान मगन प्रेमावेश से वे आप गंगा स्नान करने जाते थे और कबीरदास जी गंगा घाट की सीढ़ी पर लेट गए। यथा समय श्री स्वामी जी पधारे, उनका श्री चरण कबीर के सिर पर पड़ गया। सहसा उनके मुख से निकला राम नाम। और कहो श्री कबीरदास जी ने कहा राम नाम की मंत्र भिक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार आप श्री स्वामी के शिष्य बनकर घर को चले आए। वो दिए नहीं दिए नहीं थे, मुंह से निकला हुआ नहीं दूंगा। बोला ना कि मलेच्छ समझ के मुझे कोई नाम नहीं देगा। वो गए भी नहीं दिए। श्री कबीरदास जी ने वही किया जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था। जैसे उनको बोला आकाशवाणी के द्वारा मिल के नाम, अर्थात अपने शरीर पर रामानंदनीय 12 तिलक लगाया और गले में तुलसी कंठी पहन ली। अपने लड़के का साधु वेश देखकर एवं उसे रात दिन राम नाम जपते देखकर माता ने इसे बड़ा उत्पात माना, जो उनकी माता थी लोई, और बड़ा हल्ला मचाने लगी कि मेरे लड़के को किसी ने हिंदू बाबा जी बना दिया। धीरे धीरे ये बात श्री रामानंद जी के पास तक पहुंच गई। फिर किसी ने आकर ये भी बताया कि जब कोई उससे पूछता है कि तुम किसके शिष्य बन गए हो, तब वह आपका ही नाम लेता है। रामानंद जी को बोले, उन्होंने कहा मैंने तो कोई दीक्षा नहीं दी। यह सुनकर श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी कि उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। आज्ञा अनुसार राम राम आज्ञा अनुसार लोग कबीरदास जी को बुला लाए। पर्दे के पीछे बैठकर स्वामी जी ने पूछा, मुख भी नहीं देखना चाहते थे, देखो पर्दा लगा के पूछ रहे हैं कि हमने तुमको कब शिष्य बनाया भाई। तब कबीरदास जी ने गंगा घाट की सब घटना स्मरण कराई जो वहाँ बनाया और बोले श्री राम नाम ही तो महामंत्र है, यह बात सभी शास्त्रों में लिखी है, वही प्रदान कर आपने मुझे शिष्य बनाया। अब ये सुनकर श्री स्वामी जी अति प्रसन्न हुए और पर्दा खोलकर बाहर आए तथा कबीरदास जी को छाती से लगाकर बोले, वत्स तुम्हारा सिद्धांत सत्य है कि श्री राम नाम को ही हृदय में धारण करना, यही सबसे बड़ी बात है। तो अब कहते हैं अब कबीरदास जी की दिनचर्या और उनका भगवत भाव देखो कैसा रहा। श्री कबीरदास जी जीवन निर्वाह के लिए ताने बाने से कपड़ा बुनते थे, किंतु उनके हृदय में श्री राम जी का नाम रूप मंडराया करता था। हमेशा नाम नाम बोलते रहते, राम राम। वे कपड़ा उतना ही बुनते थे जितने वे परिवार का खर्च चल जाए। एक बार बाजार में कपड़ा बेचने के लिए आप खड़े थे कि एक साधु आपके पास आकर बोला कि मुझे कपड़ा दीजिए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं। तब आप उसे आधा थान फाड़ कर देने लगे, तो उसने कहा इस आधे थान से मेरा काम नहीं चलेगा। हाँ, श्री कबीरदास जी ने कहा यदि पूरा थान लेने का निश्चय आपने अपने मन में किया है तो लीजिए, ये पूरा थान ही ले लीजिए। जब तक मन में सोच ली कि मुझे पूरा लेना है तो भैया ले लो। हाँ, और श्री कबीरदास जी के घर पर उनकी स्त्री लोई, माता नीमा, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली, ये सभी रास्ता देख रहे थे कि घर में भोजन सामग्री का अभाव था, अतः सभी भूखे थे। कपड़ा बेचकर मूल धन से सूत और मुनाफे से सामान खरीद कर आता था, उसी से निर्वाह होता था। दूसरे दिन के लिए कुछ बचता ही नहीं था, बस उतना ही रोज लाते थे, उतना ही अपना सामान भी ले आए और खाने का भी आए। और श्री कबीरदास जी ने विचार किया, संतोष ने, हाँ संतोष बड़ा धन था ना। संतोष नहीं, वेद कहता है कि ज्यादा से ज्यादा एक दिन का संग्रह करो, 2 दिन का नहीं। श्री कबीरदास जी ने विचार किया कि घर में सभी भूखे होंगे और खाली हाथ चलकर क्या करूं। वे बाजार में इधर उधर कहीं छिपे गए। अब घर को क्या लेकर जाते, क्या लेकर आते, कुछ पूरा थान का थान को दान कर दिया। अब भगवान घट घट के वासी हैं। श्री कबीरदास के सच्चे भक्ति भाव को जानकर और घर के लोगों को दुखी देखकर वे व्यापारी केशव बंजारे का रूप धारण कर बैलों के ऊपर बहुत सा आवश्यक सामान लाद कर लाए। सब सामान उन्होंने कबीरदास जी के घर में रख दिया और कहा कि ये सामान सुविधा के लिए है, सुविधा के लिए, तुम्हारी सुविधा के लिए सब सामान, इसे आराम से इससे इस्तेमाल करो। हाँ, इस्तेमाल करो, इसे आराम से खाओ पियो। हाँ, अब 3 दिन बाद भी जब कबीरदास जी घर नहीं लौट के आए, वो तो ये सोचे थे तो खाली हाथ कैसे घर जाओ, क्या दूंगा जाके खाने को। तब 2-4 दिन गए और ढूंढ कर उन्हें लिवा लाए। घर आकर कबीरदास जी ने सब बात सुनी। एक व्यापारी बहुत सा सामान लाकर डाल गया तो उन्होंने जान लिया कि मेरे कष्ट को देखकर स्वयं भगवान को कष्ट हुआ, तभी उन्होंने सामान पहुंचाने का कष्ट उठाया। अब विचार कर कि श्री राम रघुवीर ने उस पर अत्यंत कृपा की, आप परमानंद में मगन हो गए और भी आनंद आ गया। उसी समय भक्तों की भीड़ को बुलाकर श्री कबीरदास जी ने सारा सामान फिर लुटा दिया और सबको खिला दिया। अब ताना बाना कपड़ा बुनना सब आपने छोड़ दिया। हृदय में आनंद आ रहा है, भगवान मेरे घर आए, मेरे को सामान दे के चले गए। यह सुनकर अब ब्राह्मणों का धैर्य जो है छूट गया। वे क्रोधित होकर दौड़ते हुए कबीरदास जी के यहाँ आए और बोले, क्यों रे जुलाए, तूने इतना धन पाया
और हम लोगों को नहीं बुलाया। तुम गाड़ी जाओ, बेचारा तुम आने नहीं देते हो। हाँ, अब शूद्रों को बुलाकर सब धन नहीं दे दिया, तुमने सारा शूद्रों को बांट दिया, हमें नहीं बुलाया। या तो हमें भी धन दो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। अब वो मगर में नहीं रहते। तो श्री कबीरदास जी ने कहा अब मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, आप लोग घर में घुस कर देख लीजिए, यदि आप नहीं मानते तो यहीं बैठे, मैं मंडी में जाता हूँ, कुछ मिलेगा तो लाकर देखता हूँ। यह कहकर श्री कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से अपना पीछा छुड़ाया और मंडी में जाकर के छिप गए। इस प्रकार उन्होंने संकटों को टाला। इसी समय भगवान श्री कबीरदास जी का रूप धारण करके आए और बहुत सा धन लाए। उन्होंने आदरपूर्वक ब्राह्मणों को धन देकर उनका समाधान किया। वे लोग धन लेकर बड़े सुखी हुए। इस प्रकार भगवान ने अपने भगत की उज्ज्वल कीर्ति को संपूर्ण जगत में प्रकाश किया। भगवान बेचारे आते जो आश्रम के आगे उनके दरवाजे पर सबका काम। ब्राह्मण भी नहीं जाने चाहिए, खाली है और फिर उनका नाम भी उजागर होना चाहिए ना, उज्ज्वल नाम तो जब दिखेगा। अब कहाँ गए वो भगवान? वालों में अब कबीरदास जी के जीवन के चमत्कार, कुछ चमत्कार। ब्राह्मणों को संतुष्ट करके भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहाँ पहुँचे जहाँ श्री कबीरदास जी छिपकर बैठे हुए थे। वहाँ तो उनको तो निपटा दिया कि तुम तो जाओ। भगवान को ढूंढने पड़ते हैं, भक्तों को ढूंढना पड़ता है। अब भगवान ने कबीरदास से कहा कि तू यहाँ पर पड़ा हुआ है, भूखों क्यों मर रहा है, क्यों मरता है? श्री कबीरदास जी के घर पर जा, जो भी कोई वहाँ जाता है उसे वे 2.5 सेर अन्न देते हैं, इसलिए अब तू देर मत कर, वहीं चला जा, जल्दी से जा। तो श्री कबीरदास जी घर को आए। उन्होंने कहा देखता हूँ जाके आज भी और कुछ हो रहा होगा। और सब समाचार देख सुनकर प्रेमानंद में पूर्ण रूप से मगन हो गए कि भगवान ने मेरा भी काम निपटा दिया, ब्राह्मणों का भी। अब भगवान के द्वारा किए गए नए नए कौतुकों से तथा वैभव की वृद्धि से परम अकिंचन भक्त, बिल्कुल उनको कोई उससे लोभ लालच नहीं था। श्री कबीरदास जी धैर्य कैसे रहे? बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को घटाने के लिए श्री कबीरदास ने भी नए नए कौतुकों की रचना प्रारंभ कर। ये बहुत ज्यादा मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई है, तो ये अभिमान अच्छा नहीं है मेरे लिए। राम नाम में बाधा हो जाएगा। लोग मिलने आएंगे रोज, उनको तो रोज धन चाहिए, रोज भगवान दे जाएगा, वो बांटने में लगे रहेंगे, राम नाम कर लेंगे। तो इन्होंने सोचा ये राम नाम में बाधा है। तो एक दिन आपने एक वैश्या को अपने साथ ले लिया, अब भागेंगे लोग दूर। उस समय ऐसा मालूम होता था कि भजन भाव को छोड़कर ये उसी के रंग में रंग गए। सबने सोचा ये तो वैसा के रंग में रंग गया, क्योंकि धन आ गया इसके पास। परंतु सच्ची बात तो यह थी कि मुझे कुमारगी समझकर लोग मेरे पास ना आए। हाँ, मेरे भजन में ताकि बाधा ना हो। हाँ, ये तो बेकार हो गया, वैश्याओं का संग होने लग गया। तो सब दूर हो जाएंगे उससे, तो भगवान का नाम ज्यादा लेगा। श्री कबीरदास जी को एक वैश्या के साथ देखकर संत जन जो डर गए कि श्री कबीरदास जी यदि माया से मोहित हो सकते हैं तो हम सब एक साधारण लोग कैसे बचेंगे। संत लोग डर गए कि ये वैसे चक्कर में पड़ गया, ये माया से मोहित हो गए तो हम कैसे बचेंगे भाई। और दुष्टों के मन में बड़ा भारी सुख हुआ, दुष्ट सुख मान रहे। हाँ, और संत जो थे उनको दुख हो रहा था। हाँ, अब वे कहने लगे हम तो कहते हैं कि ये है ही ढोंगी। जो दुष्ट लोग थे वो कह रहे हम तो पहले कह रहे थे ढोंगी है, और हमारी बात सच निकली ना, देखो अब वैश्या के साथ जा रहा है। तो श्री कबीरदास जी ने जब संत और असंत के ऐसे भाव जाने तब वे वैश्या को साथ लिए हुए वहाँ पहुँचे, जहाँ काशी के राजा की सभा लगी हुई थी। राजा ने शिष्य होते हुए भी इनका कुछ भी सम्मान नहीं किया। शिष्य था उनका लेकिन सम्मान नहीं किया वैश्या का। फिर भी ये वहाँ बैठे गए और मानसी भाव से श्री जगन्नाथ भगवान का ध्यान करने लगे। थोड़ी देर बाद इन्होंने उठकर वहीं अपने पात्र से जल गिरा दिया। यह देखकर राजा के मन में कुछ चिंता हुई और उसने पूछा कि आपने ये क्या किया, जल क्यों गिराया? तो श्री कबीरदास जी ने कहा कि श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी का रसोईया भोग का थाल मंदिर में लिए जा रहा था, उसका पैर जलने वाला था, इसलिए आग को बुझाकर मैंने उसकी रक्षा की। देखो वो कहाँ थे, और वो काशी में, और वो कहाँ जगन्नाथ। अब वो पैर जलने वाला था तो मैंने पानी गिर कर उसको बुझाया। हाँ, यह सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने इसकी जांच के लिए आदमी भेजे कि देख क्या ये सच में कह रहा है कि नहीं। उन्होंने लौटकर समाचार दिया कि कबीरदास जी की बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। राजा ने मन में अपना अपराध मानकर रानी से कहा कि श्री कबीरदास जी की यह बात तो सत्य निकली कि राजसभा पर मैं कृपा करके पधारे, मैंने उनका अपमान किया, इसलिए मेरे मन में बड़ा भारी दुख हुआ। इस अपराध से बचने के लिए मैं कौन सा उपाय करूं? अब रानी से पूछा मैंने इनका अपराध करा है और कौन सा उपाय करूं?
रानी ने कहा कि उन्हीं की शरण में जाने से काम बनेगा। सही कहते हो, जिसका अपराध करते हो आप उसी से क्षमा मांगो, उसी से। हाँ, तब राजा ने घास का एक बड़ा भारी बोझ सिर पर रख लिया और गले में कुल्हाड़ी बांध दिया। इस प्रकार भाव में भीगा हुआ राजा रानी को राजा रानी को साथ में लेकर श्री कबीरदास जी की शरण में चला। राजा रानी ने लोक लज्जा का सर्वथा परित्याग कर दिया कि कोई क्या कहेगा। घास सर पर रख ली, कुल्हाड़ी लटका ली, दोनों बाजार से होकर निकले। हमने बड़ा अनुचित कार्य किया है, ऐसा सोच सोचकर उनके शरीर क्षण प्रति क्षण क्षीण हो रहे थे, एकदम कमजोर होते जा रहे थे। श्री कबीरदास जी ने दूर से राजा को आकर देखा तो अत्यंत व्याकुल हो गए। वे उठकर राजा के पास आए और उन्होंने घास का बोझ उतरवा दिया, गले से कुल्हाड़ी खुलवा दी। अब राजा रानी के भाव से श्री कबीरदास जी अत्यंत संतुष्ट हो गए कि मैं तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं, तुम इतना अब चलेंगे तो कुल्हाड़ी जो इधर उधर घाव भी करेगी और सिर पर बोझ इतना रखा हुआ है और भूखे प्यासे हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने उपदेश देकर उन्हें भी आनंदित कर दिया। अब श्री कबीरदास जी और बादशाह सिकंदर लोधी की कहानी, सिकंदर यहाँ आए थे, देखकर ब्राह्मणों के हृदय में ईर्ष्या पैदा हो गई। उस समय भारत का तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोधी काशी में आया हुआ था। भक्ति विमुक्त ब्राह्मणों ने श्री कबीरदास जी की माता को भी अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने भड़का दिया ना कि इनको ब्राह्मणों ने बना दिया भगत, हिंदू भगत बना दिया, और इकट्ठे होकर सिकंदर लोधी के दरबार में गए सारे। उनकी माँ को भी साथ लेके चले गए कि हमारी बात ना मानोगे, उनकी माँ की तो मानोगे। इसलिए सबों ने पुकार कर की कि इस कबीरदास ने सारे गांव को दुखी कर रखा है। राजा से शिकायत लगाई। अब मुसलमान होकर हिंदू बाबाजी बन गया है, किसी धर्म को ना मानकर ढोंग फैलाता रहता है। तो बादशाह ने तुरंत आज्ञा दे दी कि इसे अभी पकड़कर मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखूंगा कि वह कैसा मक्कार है। अब बादशाह की आज्ञा पाकर सिपाही लोग श्री कबीरदास जी को ले आए और बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। तब किसी काजी ने श्री कबीरदास जी से कहा कि ये बादशाह सलामत है, इन्हें सलाम करो। इन्होंने उत्तर दिया कि हम श्री राम के अतिरिक्त दूसरे किसी को सलाम करना जरूरी नहीं, हम नहीं करेंगे, कोई करना नहीं जानते। तो श्री कबीरदास जी की बातें सुनकर बादशाह ने इन्हें लोहे की जंजीरों से बंधवाकर गंगा जी की धारा में डुबा दिया, परंतु वे जीवित रहे, वो कोई मरने वाले थे। लोहे की जंजीरें न जाने कहाँ गई, ये गंगा जी की धार से निकलकर तट पर खड़े हो गए। पश्चात बादशाह की आज्ञा से बहुत सी लकड़ियों में इन्हें दबाकर आग लगा दी गई, जैसे अब ऐसे ना मरा तो ऐसे मारो। अब उस समय नया आश्चर्य हुआ, सभी लकड़ियां जलकर भस्म हो गई और इनका शरीर इस प्रकार चमकने लगा जिसे देखकर तपे हुए सोने की चमक भी लज्जित हो जाए, वो सोने की तरह और तप गए। जब यह उपाय भी व्यर्थ हो गया तो एक मतवाला हाथी लाकर उसे उनके ऊपर झपटवाया, मतवाला हाथी को उनके ऊपर झपट मरवाया, परंतु लाख प्रयत्न करने पर भी हाथी श्री कबीरदास जी के पास ही नहीं आया। बड़ी जोर से चिंगाड़ कर वह दूर भाग जाता, उसके पास जाते ही फिर वापस होकर अपना चिंगाड़ के भाग जाता। इनके समीप में हाथी के न आने का कारण यह भी था कि स्वयं श्री राम जी सिंह का रूप धारण कर कबीरदास जी के आगे खड़े हो जाते थे। जैसे वो आने को होता तो राम जी वहाँ सिंह बन के खड़े हो जाते, कबीरदास तक पहुँचने न देते, तो ढाल बने हुए थे। हाँ, अब बादशाह सिकंदर लोधी ने श्री कबीरदास जी का ऐसा अद्भुत प्रभाव देखा तो वह सिंहासन से कूदकर इनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि अब आप कृपा करके ईश्वर के कोप से मुझे बचा लें। अब कृपा इसके भगत को मैं इतना दुख दे रहा हूँ तो फिर भगवान कितने नाराज हो गए। तभी तो महाराज जी कई बार बोलते ही कहते तुम थोड़े से दुख तकलीफ में घबरा जाते हो, हम पे बड़े कष्ट आ रहे हैं, बड़े बोले इन संतों ने कितने कष्ट सहे, देखो बोले तुम थोड़ी थोड़ी बात में घबरा जाते हो। बादशाह ने कहा कि प्रभु, श्री कबीरदास ने कहा मुझे कोप से, भगवान के कोप से बचा लो। कबीरदास जी ने कहा अब कभी भी किसी साधु संत के ऊपर ऐसा गजब मत करना जैसा तुम मेरे ऊपर कराया। बादशाह ने कहा प्रभु, गांव देश तथा अनेक सुख सुविधा के सभी सामान जो जो आप चाहें आप सब मैं आपको दे दूंगा, मैं सब मैं आप। तब आपने उत्तर दिया हम तो केवल श्री राम जी को चाहते हैं और उन्हीं को अष्ट पैर जपते हैं, दूसरे किसी धन से हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं है, हमारे पास तो राम रतन धन है हमारे पास। इस प्रकार बादशाह से सम्मानित होकर आप अपने घर आए। अब श्री कबीरदास जी की विजय से वे विरोधी ब्राह्मण लोग अत्यंत लज्जित हो गए कि हम इसको बार बार लज्जित करवाने की सोचते हैं और पता चलता उल्टा हम लज्जित हो जाते हैं। साधुओं से साफ दिलाकर इन्हें परास्त करने के विचार से उन्होंने
अपने में से 4 ब्राह्मणों के सुंदर वैरागी साधुओं के से भेष बनाए। उन चारों की चारों दिशाओं भेज दिया, चारों दिशाओं भेज दिया। वे लोग दूर दूर तक गांव में साधुओं के स्थानों और नामों को पूछ कर सब जगह सबको न्योता दिया है। आए कि अमुक दिन श्री कबीरदास जी के यहाँ भंडारा है। अब जैसे इस गाँव में कह दिया सबको कि यहाँ कबीरदास जी का भंडारा है, दादा देव पे कह दिया कि वहाँ कबीर जी का भंडारा है, सबको निमंत्रण दे दिया और साधु वेश बना लिया। पंडित जी जो ढोंगी थे चारों दिशा में दे दिया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। उन्होंने तो चारों दिशा भेज, मैं तो वैसे बोल रही हूँ, चारों दिशा में भेज दिया उन्होंने और सब जगह इतना भंडारा करने की वो दी। हाँ, भंडारा है। तो वस्त्र और दक्षिणा भी वहाँ पर प्रबंध है कि तुम्हें वहाँ वस्त्र मिलेंगे और दक्षिणा भी मिलेगी, तो आप सब पधारे। अब भंडारा सुनकर अनगिनत साधु संत श्री कबीरदास जी गए। तब आप घर से अलग कहीं दूर जाकर छिप गए। आपका तो यही काम था कि छिप जाना, छिप जाओ तो अपने आप लीला धारे अपनी लीला कर लेगा पूरी। अपने भक्त की प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान स्वयं कबीरदास जी का रूप धारण करके आ गए और भंडारे का प्रबंधन करने लगे। बड़ी बड़ी पंक्ति बैठ गई। अब कबीरदास जी भी आकर इन्हीं में मिल गए, भूख तो लगी उन्हें भी। भगवान ने खिला पिलाकर और दान सम्मान से सभी साधु संतों को तथा श्री कबीरदास जी को भी अच्छे प्रकार से प्रसन्न कर दिया। तो कबीरदास जी महाराज ने तो बढ़िया काम ढूंढा था, तुम छुप जाओ। अब उनके भगवान के दर्शन कैसे होते हैं? अब भगवान का कबीरदास जी को दर्शन देना। तो श्री कबीरदास जी को मोहित करने के लिए स्वर्ग लोक से एक अप्सरा सुंदर वेशभूषा बनाकर आई, लेकिन इनके हृदय में दृढ़ भक्ति भाव को देखकर वे वापस चली गई कि मेरे को किसके पास भेज देते हो तुम, बड़े बड़े संतों के पास जिनको मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी लाग नहीं लगी। कैसे लगेगी उनकी लाग? तो श्री कबीरदास जी के सन्मुख आकर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। उनका दर्शन करके इनके नेत्र जो है सफल हो गए। ऐसे परम सौभाग्यशाली संत श्री कबीरदास जी थे। भगवान ने अपना कर कमल इनके मस्तक पर रखकर कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि मेरे नाम रूप आदि में पक गई है, बिल्कुल पक गई है। अपनी इच्छा के अनुसार जब तक चाहो इस मृत्यु लोक में रहो और मेरे गुणों का गान करो। उसके बाद अपने इस शरीर के सहित मेरे परम धाम वैकुंठ में चले आए। मगर में जाकर आपने भगवत भक्ति का प्रताप दिखाया, भक्ति का प्रचार किया। अंत समय में आपने बहुत से पुष्प मंगाए, उन्हें बिछाकर लेट गए और भगवान से जान पूछे। वो से शरीर चले गए। हाँ, कबीरदास जी थोड़ी